बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सरकार के मंत्री बिसाहू लाल ने विवादित बयान दिया है। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। बिसाहू लाल ने समानता लाने के लिए ठाकुर समाज की महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर काम करने की सलाह दे डाली है। इसके बाद करणी सेना सहित क्षत्रिय समाज इस बयान के विरोध में उतर आया है। उधर बीजेपी के नेता पूरे मामले में फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र भी बता रहे हैं। आखिर जिन जनप्रतिनिधियों पर समाज को जोड़ने और सभी को साथ लेकर चलने का जिम्मा है, वही ऐसे समाज तोड़ू बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर इस तरह के शब्द और जुमले जो हैं वो तेजी से उभर रहे हैं? और क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह है या सिर्फ ये एक तरह की लापरवाही का नतीजा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। खाद्य मंत्री हैं बिसाहू लाल साहू जी। एक मंच पर जोश में बोल गए कि जब तक सवर्ण समाज की महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर काम नहीं कराया जाता तब तक समानता नहीं आएगी, क्योंकि सवर्ण समाज अपने घर की महिलाओं को घर के अंदर कैद रखता है और दूसरे समाज की महिलाओं से काम कराता है। अब यह बयान क्यों दिया, क्या इसके पीछे की वजह थी, भगवान जाने। लेकिन जो उन्होंने कहा उसके बाद हंगामा होना तय था। पहले आपको सुनाते हैं कि मंत्री जी क्या कह रहे थे, सुनिए। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और अंकल कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए। और जब इस बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं से सवाल किए गए तो जाहिर सी बात है वो क्या कहते। कुछ नेताओं ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया, कहा कि ये एडिटेड बयान है, और कुछ इस पूरे बयान से पल्ला झाड़ते नजर आए। सो देखिए बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री इस तरह की बेतुकी बात नहीं कर सकता। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये फर्जी वीडियो है, फेक वीडियो है, फर्जी कांग्रेस का षड्यंत्र है, बनाया हुआ वीडियो है। उनकी भावनाओं का आदर हम करते हुए उनको भी निवेदन करते हैं कि इस महान कार्य में, मातृशक्ति को बढ़ाने में जिस तरह वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में अनूपपुर शहडोल में रहा 1 महीने, काफ़ी माताएं बहनें आगे निकली और काफ़ी जनपद में, पंचायतों में भी काफ़ी संख्या वहाँ की माताओं बहनों की है और प्रतिनिधित्व भी वहाँ के काफ़ी लोग कर रही माताएं हमारी। और इस बयान के बाद करणी सेना और दूसरे संगठन जो है उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है बिसाहू लाल को। सुनिए क्या कह रहे हैं बिसाहू लाल साहू के इस बयान को लेकर करणी सेना के नेता। खाद्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूँ। आपने जो स्टेटमेंट दिया है राजपूत महिलाओं के लिए और राजपूतों को ठाकर ठकरा से जो बोला है, थोड़ा जीवान पर लगाम लगाकर बोला जाए। राजपूत महिलाएं काम करवाती है, करती नहीं है। अपनी काबिलियत के हिसाब से राजपूत महिलाएं काम करती है। और जिस तरीके से आपने जो स्टेटमेंट दिया सरासर गलत दिया है। आपको इस बात पर माफी मांगनी होगी राजपूत महिलाओं से, राजपूत भाइयों से। तो जाहिर सी बात है कि हम लगातार देख रहे हैं कुछ नेता इतने ज्यादा आक्रोशित हैं कि वो उनका विरोध करने की बात कर रहे हैं, जूतों की माला पहनाने की बात कर रहे हैं और तमाम तरह की चीजें भी आ रही हैं। सवाल ले लेते हैं, आइए देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। दलित आदिवासियों को मनाना है लेकिन सवर्णों को नीचा क्यों दिखाना है? सरकारी योजनाओं में भेदभाव, नेताओं के बयानों में भी अलगाव, मंत्री जी के निशाने पर सवर्ण। बीजेपी बोली इसमें है कांग्रेस का षड्यंत्र, जिम्मेदार मौन, समाज तोड़ नेताओं से एमपी को बचाए कौन? ये पहली दफा नहीं है जब ऐसा हो रहा है। लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा सब होगा तो ऑब्वियसली है कि फिर सियासत तो होगी ही।
और आइए सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास 4 मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सबसे पहले हम आपको तारुफ करा देते हैं। सैयद जाफर जी जुड़ चुके हैं, मीडिया उपाध्यक्ष है कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सैयद जाफर जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज मोहनलाल पाटिल जी दलित चिंतक, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया है। मोहनलाल पाटिल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अध्यक्ष ब्राह्मण महासंघ पुष्पेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आता हूं सैयद जाफर जी के पास। सैयद जाफर जी, मध्य प्रदेश की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, मुरलीधर राव जी के बयान से लेकर के और ये इस तरह के बयानों तक, सर ये जाति के कुछ खास वर्ग को साधने के चक्कर में ऐसा लगता नहीं कि हम बंटवारे के बीच फिर से बो रहे हैं समाज में? देखिए, बार बार ये बात कोई नई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र है वो हमेशा जाति और धर्म के नाम पर ही बांटती है। जब उसे मौका मिलता है वो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर बांटने लगती है, जब उन्हें मौका मिलता है जब वो मुसलमान ईसाई हिंदू के नाम पर बांटने लगती है। और अब तो इतना ज्यादा अति हो गई है, इतना ज्यादा स्तर नीचे गिरते जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तो अब समाज के लोगों को अपने जेब में रखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महोदय कहते हैं कि एक जेब में हमारे ब्राह्मण रहता है, दूसरे जेब में हमारे बनिया रहता है। दूसरी ओर जब रामेश्वर शर्मा जी बयान देते हैं तो वो जोधाबाई के बारे में कह देते हैं कि इनमें कोई प्रेम नहीं था, कोई प्यार नहीं था। वो वहां पे क्षत्रिय समाज को टारगेट कर लेते हैं। आज का बयान हम देखेंगे जिसके मूल आत्मा है बिसाहू लाल जी, सिर्फ स्वर्ण समाज की महिलाओं को नहीं, वो तो बिल्कुल टारगेटेड कर कहते हैं कि ठाकुर ठक्कर की महिलाओं को घर से निकालो, बाहर निकालो। तो ये जो शब्द हैं और ये जो बातें हैं ये समाज में विघटन पैदा करती हैं। और हमारा तो सीधा सीधा ये कहना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म और जाति के नाम पर जो बातें करती हैं वो सिर्फ वोटों की राजनीति होती है। आपने देखा होगा ओबीसी के आरक्षण को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने जब 15 साल की शिवराज की सरकार रही और उन्होंने ओबीसी के वर्ग के नाम पर सिर्फ मुख्यमंत्री बनते रहे, ओबीसी के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन ओबीसी के वर्गों को लाभ देने के लिए, आरक्षण देने के लिए कोई पहल नहीं की। जब कांग्रेस पार्टी के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी ने इसको लाया, इसको कानून बनाया, तो कानूनी बनने में कुछ अड़चनें आती चली गई और कोर्ट में चली गई। जब कोर्ट में चली गई तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी पर आ गए कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को गुमराह कर दिया, इसलिए कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा, इसलिए कोर्ट में स्टे मिल गया। तो भैया आप भी तो 15 महीने 18 महीने से कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हो, आपने कैसा मजबूत पक्ष रख दिया कि ओबीसी वर्ग को लाभ मिल गया। तो अभिलाष जी, अंत में सिर्फ मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज में इस प्रकार के बयान से समाज में विघटन पैदा होता है, इससे बचना चाहिए। जी ठीक है, मैं आता हूं नेहा बग्गा जी आपके पास। और नेहा बग्गा जी, मैं जानना चाहूंगा कि लगातार इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं और हम वापस समाज के अलग अलग वर्गों को, जब हम देखते हैं बीजेपी केंद्रीय स्तर पर कहती है सबका साथ सबका विकास, जब हम मध्य प्रदेश की तरफ देखते हैं तो कभी ब्राह्मण, कभी बनिया, कभी ठाकुर, कभी ठकुरा, इससे हमारी पॉलिटिक्स नीचे ही जा रही है ना। और ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, समझ नहीं आ रहा हमें। नहीं, देखिए अभिलाष जी, ये जो वोटों को देखकर इस तरीके का ध्रुवीकरण करने का काम करती है अगर कोई पार्टी, तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप याद करिए 2018 के चुनाव से पहले कमलनाथ जी एक बंद कमरे में बैठे थे जिसमें कह रहे थे कि अगर 90% मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाएगी और आपके साथ क्या होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से अपना टूल किट एजेंडा चलाती है, ये हमने कोरोना में भी देखा। कोरोना में भी कमलनाथ जी सड़कों पर तो नहीं आए, क्वारंटाइन हो गए, पर जब अपने विधायक और मंत्रियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आग लगा दो, और इतनी आग लगा दो कि सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। मदद नहीं करेंगे पर समाज को आग लगाने का काम करेंगे। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं को भी बंटवारा करते हैं। महिलाओं को, एक दलित महिला का सिर्फ इसलिए अपमान करते हैं क्योंकि वो गरीब मजदूर है और ठहाके लगाते हैं मंच पर से, हा 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 हा, वो क्या आइटम थी, वो क्या आइटम थी, हम सब भूले नहीं है। और ये वही पार्टी है जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जिसके कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे
रहे हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी की महिलाओं को ये कहा था टिकट वितरण के समय कि ये सजावटी वस्तु हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को भी आप वर्गों में बांट देंगे, आप जातियों में बांट देंगे, उनका सम्मान होता नहीं है। एक तरफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव की अपॉर्चुनिस्ट राजनीति देखते हुए कहती है 40% का आरक्षण देंगे टिकटों में, वही कमलनाथ जी 2-4 दिन निकलते हैं और कमलनाथ जी कहते हैं कि महिलाओं को तो बहुत आसानी से गुमराह किया जा सकता है। तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो टूल किट एजेंडा चलाते हैं, इसमें वीडियो की मॉर्फिंग, वीडियो की फैब्रिकेटिंग, इन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस एजेंडे पर चलते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, पर भारतीय जनता पार्टी इसको करके दिखाती है। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखते हैं पंचायती चुनाव में, जब वो 50% का आरक्षण रखते हैं नगरीय निकाय में, जब वो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए 35 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ते हैं, तो ये सशक्तिकरण का बहुत स्पष्ट उदाहरण है मध्य प्रदेश। बिल्कुल देखिए, ये क्या करते हैं, इनकी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सुष्मिता देव, वो छोड़कर चली गई। प्रियंका चतुर्वेदी को आप जानते हैं, वो छोड़कर चली गई। कल रायबरेली की इनकी विधायक छोड़कर आ गई और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम इनके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो महिलाओं का चरित्र हनन करना, महिलाओं को गुमराह करना और महिलाओं को सिर्फ झंडा उठाने के लिए आज का मूल विषय ठीक है। लेकिन नेहा जी आपके आरोप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल है नेहा जी, रामेश्वर शर्मा जी का बयान, बिसाहुल लाल जी का बयान और इससे जुड़े हुए मुरलीधर राव जी का बयान, क्या ये बयान जो है ये कांग्रेस ने उनको कहने के लिए दबाव बनाया था, या आपको लगता है कि इसे गलत कंटेस्ट में पेश किया गया, या आपको लगता है कि कभी कभार जबान फिसल जाती है? क्या हुआ क्या ये? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको जवाब नहीं, मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है। जहां तक प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी की बात है, मुझे याद है कि जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था और बयान का जब सिर्फ एक अंश सुनाया गया था, तो अभिलाष जी आप ही एंकरिंग कर रहे थे और आप ही के चैनल पर दिखाया गया था कि उनका ये पूरा वाक्य था जिस पर उन्होंने एक अंश ये कहा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि टूल किट एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस सिर्फ एक लाइन को लेकर बहुत प्रसन्न हो गई कि उनके पास प्रचार प्रसार करने के लिए एक झूठा एजेंडा मिल गया है। पर समाज का वो व्यक्ति जो ब्राह्मण है, जो बनिया है, वो अच्छे से जानता है, वो समझदार है, वो आज सोशल मीडिया पर भी है, वो आपको भी देखता है, अन्य चैनल को भी देखता है और वो समझता है कि पूरे वाक्य क्या थे, मीडिया ने क्या सवाल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। लेकिन आज बिसाहुल लाल जी के मामले में तो ऐसा कुछ भी नहीं था नेहा जी, आज तो बिल्कुल क्लियर था। साथ की बात करते हैं तो आप पूछते हैं कि आप जनजातियों पर क्यों कर रहे हैं, लेकिन बिसाहुल लाल जी के बारे में कुछ कहिए ना, जो आज का कहा ना कि जिस तरीके से मुरलीधर राव जी के बयान को तोड़ फोड़ कर बताया, मैं वही कह रही हूं कि बिसाहुल लाल जी का भी एक मॉर्फ वीडियो आप आंशिक कुछ भी बीच में लगा दें, कुछ भी दिखाएं, मॉर्फ वीडियो, ठीक है, जनता पढ़ी लिखी जो है वो समझती है। ठीक है, मैं मोहनलाल पाटिल जी की तरफ आता हूं। अपने घर की महिलाओं को आप ये कहिए कि गुमराह हो जाती हैं आसानी से। ठीक है नेहा जी, मैं मोहनलाल पाटिल जी की तरफ आता हूं, दलित चिंतक हैं। मोहनलाल पाटिल जी, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से क्या यूं तो देश में हमेशा से दलितों के नाम पर सियासत हो रही है और दलित वहीं खड़ा है। बीजेपी, कांग्रेस सब अपने अपने 70 साल, 15 साल, 18 साल गिनाते हैं, लेकिन दलित को लेकर के हम देख रहे हैं कि इतनी योजनाएं बनती हैं, सब होता है, पर समाज का जो खाई है, चाहे वो सवर्ण हो, अगड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, ये पूरी अभी तक भर नहीं पाई है। क्या इसके पीछे नेता भी जिम्मेदार हैं, उनके इस तरह के बयान भी जिम्मेदार हैं? निश्चित ही जो जनप्रतिनिधि लोग चुन के देते हैं उन लोग निश्चित ही जिम्मेदार है। विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर में 40% दलित आदिवासी निवास करते हैं और उनको अपने साथ रखने के लिए दोनों पार्टियां प्रयास करती है। जहां तक बिसाहुल साहू जी के बयान की बात है तो वो कुछ नया नहीं है। देश के अंदर में आपको मालूम है शूद्र, पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी ऐसा कहा जाता है। तो अगर ये दलित, आदिवासी और महिलाओं के बारे में कोई टिप्पणी करता तो मुझे कोई उससे विशेष आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि ये मनुस्मृति में ये सारी चीजें लिखी हुई है जी। तो ये जब तक मध्य प्रदेश देश के अंदर में ये जाति प्रथा रहेंगी, छुआछूत रहेंगी, तब तक ये सब चीजें रहेंगी। दोनों पार्टियां सिर्फ दलित आदिवासियों का शोषण करती है और दोनों पार्टियां उनको सत्ता में ठीक से भागीदारी नहीं देती। 40% जनता यहाँ होने के बावजूद मध्य प्रदेश में
उनका आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और दोनों पार्टियों के जो नेता है, स्वर्ण समाज के नेता है, हमारे दलित आदिवासी लोगों का शोषण करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा समाज है वो कितना भी शिक्षित हो जाए, कोई कानून बनाया जाए, आपको मोहनलाल फिर भी हमारे मोहनलाल जी, आपको लोगों लगता है को कि उससे कोई बहुत राहत नहीं मिलती है। बिसाहुलाल जी ने कहा है वो ठीक कहा है? आपको लगता है ऐसा हो रहा है समाज में, और ऐसा होना चाहिए कि जो जी बिल्कुल ने नारी के मैंने जी बोलिए ये प्लीज। उन्होंने जो महिला के बारे में, जो नारी किसी भी जाति धर्म के, उसके बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, बिल्कुल अनुचित है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो निंदनीय है और मैं उसकी निंदा करता हूं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, उसको शायद ये दोहा उनको मालूम होगा। तो बहुत सारे लोग इस तरह के कहते हैं। जहाँ राजनीतिक पार्टी है तो दोनों पार्टियां एक जैसी है। दोनों पार्टी के नेता दलित आदिवासी और महिलाओं के बारे में स्टेटमेंट देते रहते हैं। ठीक है। और उनको मालूम है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो दोनों में से किसी एक को वोट देना, इन्हें देना है या उन्हें देना है। तो इसलिए उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए सब तरह से बातें करते हैं। मैं बिसाहुलाल साहू जी ने जो महिलाओं के बारे में निंदा की है, उनकी मैं बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। समाज में इस तरह से होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण महासंघ के। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आती है। बीजेपी कहती है कि ये तो गलत तरीके से पेश किया गया, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, वो भी तब से जब से हमने देखा है कि बीजेपी के आला कमान की एक कार्य समिति की बैठक होती है और एक स्पष्ट आदेश आता है कि दलित और आदिवासियों को टारगेट कीजिए। दलित और आदिवासियों पर फोकस करने का मतलब क्या यह हो जाता है कि एक खास विशेष वर्ग जो है उसके खिलाफ अनाप शनाप उल जलूल बयानबाजी दी जानी चाहिए? और इस तरह के बयानबाजी अगर नहीं दी जा रही है तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की गलती नहीं है, कांग्रेस इसमें भ्रम फैला रही है? ना 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 अभिलाष जी, दरअसल है क्या कि आप अभी कुछ ये मान के चलें कि 2-4 सालों से आप अगर देखें तो लगातार सवर्णों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है और उस मुहिम में एक सारे राजनीतिक दल सहभागिता के रूप में आ रहे हैं और उन लोगों ने एक टारगेट किया हुआ है कि सवर्ण, और इन लोगों ने ये सोचा है कि इनकी ये मान के चलें कि इनकी कितनी पात्रता है, ये कितने हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से ये देखा जाए तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाई जो हैं वो ज्यादा हैं सवर्णों से। तो इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए, जैसे बिसाहुलाल सिंह जी ने अभी जो बयान दिया है और 2 बार लगातार, और इसमें भ्रांतियां, हमारी बहन बैठी हुई है नेहा बग्गा जी, और वो ये कह रही हैं कि नहीं इसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मुखार बिंदुओं से, स्पष्ट शब्दों से ठाकुर ठकुराइस करके इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर आप वैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, आप माननीय हैं, मंत्री हैं, लगातार इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। और ऐसे उच्चस्थ स्थान पर बैठ करके और एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, एक वर्ण को इंगित करते हुए जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और आने वाले समय में इस प्रकार से अगर राजनीति की जाएगी कि एक, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, अभी कुछ दिन पहले मुरलीधर राव के आपने बयान सुने थे, उन्होंने बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में इस तरह से अपने बयान को एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ बनिया इंगित करते हुए जो प्रयोग किया था, उसकी लगातार, चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो आपके भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई दल हो, ये लगातार सवर्णों को लेकर के इंगित करते हुए जो बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वह गलत है। और ये ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे सवर्ण हो, ये ठीक नहीं है और इसके लिए आगे इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है सैयद जाफर जी, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में हर किसी पार्टी का मकसद होता है जीतना, उसको लेकर के वो कुछ टारगेटेड वोटर्स को भी सेट करते हैं, अपने टारगेट, अपना एजेंडा सेट करते हैं। और हमने देखा है कि पिछले 6 महीने से जो मेरा सवाल था कि आदिवासियों और दलितों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस हुई है बीजेपी, और मध्य प्रदेश बीजेपी तो बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन इस बीच में क्या आपको लग रहा है कि केवल नेताओं की बयानबाजी में नहीं, सरकार के कामकाज में, सरकारी योजनाओं में भी ये चीजें दिख रही हैं? क्योंकि एक विरोध तब भी हुआ था जब हमने देखा था कि आदिवासी इलाकों में राशन की होम डिलीवरी की जाएगी, मतलब बाकी बीपीएल के लोग जो हैं उन्हें आदिवासी बीपीएल से अलग कर दिया। तो गरीबों के बीच में भी अब वर्गीकरण कर दिया गया है। पहले यह कहा जाता था कि जातियों में वर्गीकरण है इसलिए हम रिजर्वेशन लाएंगे, फिर कहा गया कि हम बीपीएल एक लेयर बना देते हैं, सारे गरीबों को फायदा मिलेगा। अब उस गरीबी में भी जाति के आधार पर वर्गीकरण करके योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं सबसे पहले तो नेहा जी की उस बात को क्लियर करूंगा कि नेहा जी ने अपनी पूरी बात कही, लेकिन नेहा जी ने वही बात की जो पार्टी लाइन है। पार्टी लाइन से हटके वो ये बात को स्वीकार नहीं करी कि बिसाहू लाल जी ने गलत कह दिया, उनकी निंदा होनी चाहिए या उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। मुरलीधर जी की बात का उदाहरण उन्होंने दे दिया कि उन्होंने बाद में अपना बयान को बदला और वापस में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। और मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे अन्य किसी दल के नेता हों, किसी भी दल के नेता को इस समाज पे किसी भी वर्ग पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस प्रकार की टिप्पणियां बंद नहीं होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से आती है, तो हम समाज के सही प्रतिनिधि नहीं हैं, हम समाज को सही दिशा नहीं दे रहे। ये बड़ा चिंतन और मंथन का विषय हो चुका है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी योजनाओं पे, बिल्कुल मैं उसी चीज पे आने वाला था, आपने मेरा सवाल कर लिया। देखिए, ये बयानबाजी तो अपनी जगह हो गई। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किस प्रकार से वोट लेने का होता है, वो आपको मैं इस तरीके से थोड़ा समझाना चाहता हूं। इन्होंने राशन को घर तक पहुंचाने की योजना लेके आई। क्यों भाई, आपने सिर्फ 313 ब्लॉक में से 1789 ट्राइबल ब्लॉक में लेके आई? क्या ये जब आप किसी ब्लॉक में जाएंगे तो एक ब्लॉक जो आपका जनरल ब्लॉक है उसको आप छोड़ देंगे, उसको बोलेंगे आप राशन दुकान से गल्ला लेके आइए, और आप ट्राइबल ब्लॉक में जाके आप पहुंचा देंगे? तो ये सबका साथ सबका विकास के साथ नहीं फिट होता। अभी आपने देखा कि बिजली को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की बिजली की योजना किसानों को लेकर हमने रेट कम किए थे, अब आप कहते हो कि हम ST SC को कनेक्शन देंगे, लेकिन हम वहीं बाजू में बैठा हुआ हमारा स्वर्ण समाज का या अन्य समाज का, OBC समाज का गरीब व्यक्ति है, हम उसको कनेक्शन नहीं देंगे। अगर आप देखिए इनकी सत्ता की भूख को भी आप देख लीजिए, इन्होंने वहां भी वर्ग में बांट दिया जहां पर एक रेवांचल संभाग है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने वहां पे प्रतिनिधि नहीं दिया, मंत्रियों का प्रतिनिधि वहां नहीं दिया। इन्होंने दिया चंबल संभाग में, जहां से इनकी सरकार चल रही है और बच रही है। तो कुल मिलाकर मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और रूप है, वो योजनाओं में कहें या वक्तव्य में कहें, वो समाज को बांटने ही वाला है। अंत में बड़ी जवाबदारी से अंत में एक बात कहना चाहता हूं, जो आदरणीय नेहा बग्गा जी कह रही थी कि हम महिला के सशक्तिकरण को लेकर आजीविका मिशन पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतने इतने लाख समूह बन गए। मैं सिर्फ आपको इतना याद दिलाना चाहता हूं नेहा जी, ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कार्यक्रम 2012 में सोनिया गांधी की सरकार, यूपीए सरकार ने लाई थी, मनमोहन सरकार ने लाई थी। और ये आजीविका मिशन का काम जिस प्रकार से जो नियम और कानून जो बनाए गए थे यूपीए सरकार में, आज भी भारतीय जनता पार्टी उसी नियम और कानून पे काम कर रही है। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी की सोच और समझ को आप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन अपने बयानों में नहीं करते, ये अलग बात। अभिलाष जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अंत में कहा, मैं उसको पहले कहती हूँ, महिलाओं के सम्मान को ये अंत में रखते हैं, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इनने अंत का समय रखा। अब पूरी डिबेट सुन लीजिएगा तो सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता ने ब्राह्मण, स्वर्ण, दलित और इसमें भटकाकर छोड़ दिया। ये नहीं बताया कि जिस महिला को गुमराह करने की बात कमलनाथ जी कर रहे थे, आज उस महिला के अधिकार के लिए खड़े होंगे कि नहीं होंगे। ये नहीं बताया कि इनकी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष क्यों छोड़कर चली जाती है, क्योंकि कमलनाथ जी और इनकी पार्टी उन्हें गुमराह नहीं कर पा रहे थे। ये नहीं बताया कि प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उनको गुमराह कर रहे थे। नेहा जी, लेकिन आप भी, नेहा जी, लेकिन आपसे बस आपसे अंतिम में मेरा सवाल है कि आपको ठीक लगता है नेहा जी, एक सवाल मैं चाहूंगा नेहा जी, जो फ्री डिलीवरी ऑफ राशन है नेहा जी, जो राशन को घर तक पहुंचाने की स्कीम है दिल्ली सरकार में चल रही है, तमाम बीपीएल परिवारों के पास जाता है और बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और वहां पर फिर जाति के आधार पर चिन्हित कर लिया जाता है। आपको ठीक लगता है? नहीं, बहुत धन्यवाद आपने इस सवाल पूछा। मुझे बताइए, कोरोना काल आया, अगर 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम किया, तो क्या उसमें यह देखा कि कौन सा गरीब स्वर्ण है, कौन सा गरीब दलित तो है? उसमें नहीं देखा तो इसमें देखेंगे नेहा जी, उसमें नहीं देख पाए थे तो इसमें देखेंगे। आप कहीं मत देखिए ना, देखने की मजबूरी है क्या जाति के आधार पर सामाजिक विकास को? आवास उपलब्ध कराया तो सबको समानता से उपलब्ध कराया। ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं देखा था इसलिए इसमें देखेंगे। कई बार बैठ के डिबेट करते हैं कि अगर कोई मुख्य धारा में नहीं आता, अगर कोई मुख्य धारा में नहीं है, नहीं, देखिए मैं आपको आपके सब जी बोलिए जी प्लीज। लगता है
लगता है माफी के साथ लगता है कोई तकनीकी खामी आ गई है। नेहा जी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन चूंकि अब वक्त भी नहीं रहा और इसी के साथ इस बुलेटिन को फिलहाल इस डिबेट को हम यहीं पर रोकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कभी महिलाओं के नाम पर, कभी दलितों के नाम पर, कभी आदिवासियों के नाम पर, कभी अगड़ों के नाम पर, उसे देख करके यह लग रहा है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं बल्कि वापस सामाजिक कुरीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं और यह हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज की इस डिबेट में शामिल हुए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया।